नमस्कार, मैं नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक गो टू एंड लेबल, जो कि आपके यूनिट नंबर 7 से लिया गया है और सब्जेक्ट नेम है माइक्रो प्रोसेसर एंड सी प्रोग्रामिंग एंड सब्जेक्ट कोड इज़ इलेक्ट्रिकल 208। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम एक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को या कंट्रोल फ्लो को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। जैसा हमने देखा था इफ़ एल्स या फॉर लूप के अंदर हम लोग हम कोड के अकॉर्डिंग हम कंडीशन कहीं जंप करते हैं, कंडीशन को चेक करके तो हम एग्जीक्यूशन के फ़्लो को चेंज कर रहे हैं। बट वो कुछ ना कोई कंडीशन को चेक करके हम जंप कर रहे थे। यहाँ जो हम गो टू एंड लेवल की जो हम बात कर रहे हैं ये अनकंडीशनल है। दैट मीन्स यहाँ पे हम किसी तरह कोई कंडीशन चेक नहीं करेंगे, इट इज़ सिंपली जंप। आपको उस लोकेशन पे जंप करना है जहाँ पे वो लेबल दे रखा है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर काफ़ी अच्छे सवाल भी बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं गो टू एंड लेबल है क्या। इफ एल्स स्विच केस फॉर वाइल डू वाइल ऑल आर द कंडीशनल जंप्स मीन्स दैट दे जंप टू सेट ऑफ statement or block after checking the condition or execute the set of statement after checking the condition. दैट मीन्स जो इफ़ एल्स स्विच केस या फॉर वाइल डू वाइल जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंडीशनल जंप हैं। कंडीशन जंप का मतलब है कोई कंडीशन चेक करके फिर वो जंप करते हैं, या किसी ब्लॉक पे जंप कर रहे हैं, या किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पे जंप कर रहे हैं, बट उससे पहले वो कंडीशन चेक करेंगे, राइट। बट इन सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फैसिलिटी टू जंप टू द सेट ऑफ स्टेटमेंट और ब्लॉक विदाउट चेकिंग द कंडीशन, इट इज़ गो टू एंड इट लेबल, राइट। तो यहाँ सी के अंदर हमारे पास एक फैसिलिटी है जिसके अंदर हम बिना कंडीशन चेक किए भी जंप कर सकते हैं, एंड दैट इज़ गो टू एन लेबल। गो टू का मतलब है जाना, लेबल का मतलब अब जाना है तो हमें वो जगह तो बतानी पड़ेगी कहाँ जाना है। तो गो टू के आगे हमें उस जगह का नाम लिखना है और फिर हमें अपने प्रोग्राम में वो जगह का नाम अपने प्रोग्राम में कहीं लिखना है, जैसे हम उस जगह पे जा सकते हैं, राइट। तो लेबल जो है यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि हमें कहाँ जाना है। जैसे लाइक अगर आपने देखा होगा कि कभी रोड्स पे एरो बना होता है कि ये शॉप इस तरफ है या ये लोकेशन इस तरफ है। दैट एरो शोज़ योर गो टू कि आपको इधर जाना है तो इधर इधर मुड़े, लेफ़्ट मोड़े, राइट मोड़े, इस तरह से। तो गो टू जो है वो आपको डायरेक्शन बता रहा है और किस लोकेशन पे जाना है वो गो टू के आगे आपको लिखनी है, राइट। और आपके कोड में वो लोकेशन जहाँ पे गो टू के आगे आप लिखोगे वो लोकेशन का नाम अपने कहीं अपने कोड में लिखना पड़ेगा जिससे वो आप गो टू के बाद उसको जंप कर सकते हैं। C support a unique form of statement, that is go-to statement, which is used to branch unconditional within program from one point to another. तो C का एक यूनिक फीचर क्या है कि ये आपको अनकंडीशनल जंप कराता है। मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ, यहाँ पे हम कोई कंडीशन चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उस लोकेशन पे जंप करेंगे। तो इफ़ एल्स फॉर वाइल डू वाइल ऑल आर द कंडीशनल जंप, राइट। कि हमें क्या करना है कंडीशन को चेक करके उसके बाद वो चीज़ रन होती है। गो टू में है अनकंडीशनल है, बिना कोई कंडीशन चेक किए ही वो जंप करता है। ओके, अब देखते हैं गो टू लेबल, आगे बढ़ते हैं क्या चीज़ है ये। गो टू स्टेटमेंट इज नोन एज अ जंप स्टेटमेंट। सी एज अ नेम सजेस्ट गो टू इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू प्री डिफाइंड लेबल। एज अ नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम में बताया जा रहा है, गो टू इज़ यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू अ प्री डिफाइंड लेबल। जो गो टू है वो एक प्री डिफाइंड लेबल पे लेके जाएगा, आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफ़र करेगा प्री डिफाइंड लेबल पे जहाँ पे आपको जंप करना है। ओके, द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ कोड फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। गो टू का एक बहुत अच्छी खास बात यह है कि आपको कोई पार्ट आपको रिपीट करना है, बट कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जंप करना है, हमेशा नहीं करना है। कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है तो हमें जंप करना है, अदरवाइज हमें वो चीज़ नहीं करनी। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन जब आती है तो आप उस पर्टिकुलर टास्क और सेट स्टेटमेंट को आप रन करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गो टू स्टेटमेंट। It can also be used to break the multiple loop within which can't be done by using the single break statement. एक बहुत ख़ास बात यह है, ब्रेक जब आप लिखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे ब्रेक कंटिन्यू, ब्रेक से हम सिर्फ एक लूप से बाहर आते हैं। गो टू कहीं भी होगा, गो टू के आगे आपने जो लेबल लिखा होगा वो लेबल जो नाम है वो प्रोग्राम में कहीं भी होगा, वो डायरेक्टली वहाँ जंप करेगा, राइट। अब ये जो गो टू है ये हो सकता है आपने 5 लूप के अंदर लिखा हो, 10 लूप के अंदर लिखा हो, कितने भी लूप के अंदर लिखा हो, वो सारे लूप से उनको बाहर ले आएगा और जहाँ गो टू का आगे जो आपने लेबल का नाम लिखा है उस लेबल पे जंप करेगा। ये इसकी बहुत खास बात है। However, using GoTo is avoided these days since it is make the program less readable and complicated.
कोशिश किया जाता है कि गो टू का यूज़ कम कर रहे हैं, जिससे हम प्रोग्राम की सीक्वेंस को आसानी से समझ सकें कि वो किस तरह से रन होता है, क्या कहाँ पे जंप करेगा। चाहती है कि इसको कम से कम यूज़ किया जाए, बट अगर ज़रूरी है तो इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। The go to statement is used by programmer to change the sequence of execution of C program by shifting the control to different part of the same program. प्रोग्राम कंट्रोल चेंज करेगा बाय शिफ्टिंग द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम। एक प्रोग्राम के किसी और पार्ट पे जंप करना है तो उस कंडीशन में आपको गो टू का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गो टू एंड लेबल सिंटेक्स देखते हैं कि इसका क्या सिंटेक्स है। द जनरल फॉर्म ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज गो टू देन लेबल। अब लेबल जो है, गो टू तो अपना पे कीवर्ड हो गया, गो लेबल जो है, लेबल इज आइडेंटिफायर रिक्वायर्ड फॉर गो टू स्टेटमेंट टू प्लेस वेयर द ब्रांच इज टू बी मेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेबल क्या है। लेबल इज आइडेंटिफायर रिक्वायर्ड फॉर गो टू स्टेटमेंट। वो एक आइडेंटिफायर है गो टू के लिए, टू प्लेस जहाँ पे क्या करना है, हमें जंप करना है, जहाँ पे हमें ब्रांच बनानी है या ब्रांच के लिए हमें जंप करना है। गो टू स्टेटमेंट टू अ प्लेस वेयर द ब्रांच इज टू बी मेड, जहाँ पे हमें ब्रांच बनानी है। A label is a valid variable name which is followed by the colon and it is put immediately before the statement where the control needs to be jumped or transfer unconditionally। बहुत दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें देखिएगा इसके अंदर। यहाँ पे कह रहा है लेबल इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम। लेबल जो एक वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये जो हम गो टू कर रहे हैं ये हम किस रीज़न से कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किस टास्क को परफॉर्म कराएंगे, तो उसका जो रीज़न है, वो नाम देने का जो रीज़न है वो पहले से आपको पता होना चाहिए। जो नाम दें वो आपके टास्क से मैच करना चाहिए, राइट। एंड विच इज़ फॉलोड बाय द कोलन, एंड कोलन से आप उसको फॉलोड करेंगे। इट इज़ पुट इमीडिएटली बिफोर द स्टेटमेंट। आप ये उस स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट के पहले लिखेंगे जिसको हमें गो टू के द्वारा अनकंडीशनली क्या करना है, ट्रांसफ़र कराना है, या जिस पे हमें गो टू के थ्रू अनकंडीशनली जंप करना है या कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो आप ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कौन सा लेबल वाला स्टेटमेंट, ये आप उस सॉरी लेबल जो लिख रहे हैं ये उन स्टेटमेंट्स के पहले लिखेंगे जिस पे आपको अनकंडीशनली जंप करना है। और ये जो लेबल का आप नया लिखेंगे, यही नेम जो है ये गो टू के आगे लिखा जाएगा लेबल की जगह, राइट। चलिए देखते हैं अब आप कैसे कैसे कर सकते हैं। अब देखिए गो टू लेबल, फिर कुछ स्टेटमेंट्स आए बीच में, ये लाइंस डॉटेड्स हैं, कुछ लाइंस स्टेटमेंट्स हैं, फिर लेबल के बाद कोलन और स्टेटमेंट एक्स। दिस इज़ द फॉरवर्ड जंप फॉर द गो टू स्टेटमेंट। फॉरवर्ड का मतलब आगे जंप कर रहा है वो। गो टू मिला उसको, और गो टू के बाद उसको जो लेबल लिखा हुआ है LABEL, ये एक आइडेंटिफायर है। तो लेबल जहाँ मिलेगा यहाँ पे आप जो लिखेंगे वही नाम आप कोलन से पहले ही लिखेंगे, राइट। तो वो उस पर जंप करेगा, तो लेकिन ये प्रोग्राम में आगे जंप कर रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड जंप, ओके। और जैसे ये गो टू जंप करेगा तो लेबल और कोलन के आगे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो वहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को चेंज करा दिया। वो आप पहले गो टू लेबल के पहले वाले स्टेटमेंट पे थे, अब आप लेबल कोलन वाले स्टेटमेंट पे आ गए हैं। या फिर लेबल देन लाइंस फिर गो टू लेबल। तो अब यहाँ देखिए लेबल लेबल जो है वो लेबल के बाद जो कोलन है वो इस बार ऊपर है, गो टू से ऊपर है। इसका मतलब जब गो टू आए, देख लेबल आने पे जंप नहीं होगा, गो टू आने पे जंप होगा। तो जब गो टू आएगा, गो टू के बाद लेबल है, लेबल के बाद लेबल है और फिर सेमी कॉलन है, राइट। जब ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा तो अब ये लेबल को फाइंड करेगा, LABEL कहाँ लिखा हुआ है, LABEL लिखा हुआ है, LABEL वहाँ पे जंप करेगा, उसका एक कोलन लिखा हुआ है और कोलन के आगे स्टेटमेंट लिखे होंगे उनको रन करेगा। तो ये हो गया आपका बैकवर्ड जंप, यानी गो टू पीछे है और जहाँ जंप करना वो आगे है। ऊपर वाली कंडीशन में गो टू पहले था और जहाँ जंप करना था वो चीज़ बाद में थी, तो वो फॉरवर्ड थी, ये इस बार बैकवर्ड है, राइट। अगर ऐसा फ्लो चार्ट देखें आप तो पहला लेबल 1 आया, स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 1 में उस लेबल के अंदर लिखा हुआ था गो टू लेबल 3। तो डायरेक्टली हम कहाँ पे आएंगे, लेबल 3 पे आएंगे। हम लेबल 2 को जो है हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखा अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हमने चेंज कर दिया, स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 3 पे आ गए बाय यूजिंग द गो टू एंड लेबल। अभी छोटा एग्जांपल देखते हैं इसका। गो टू एंड लेबल का हैश इंक्लूड str डॉट हैश इंट मेन इंट आई num कॉमा आई प्रिंट एफ एंटर नंबर हुज टेबल वाई यू वांट टू प्रिंट scanf %d num then table
then printf percentage d num multiply by I plus plus if I less than equal to 10 go to table। अब देखें सबसे पहले क्या होगा, इंट नम और आई दो वेरिएबल बनेंगे, नम और आई दोनों को दो बाइट मिल जाएगा, इंटीजर है। देन मैसेज आएगा प्रिंट एफ एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट, आप किसकी टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं वो उसका मैसेज आपके सामने आएगा। देन स्कैन एफ है, मैंने यहाँ पे एंटर 10 किया तो 10 जो है वो नम में चला गया। देन फिर आया टेबल कोलन, ये लेबल है, ये गो टू के साथ नहीं है तो ये फिलहाल कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। फिर क्या होगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी मल्टीप्लाई परसेंटेज डी, देन परसेंटेज डी स्लैश नम आई एंड नम मल्टीप्लाई बाई आई। तो नम की वैल्यू है 10, आई की वैल्यू है 1 एंड नम का हो जाएगा आई इक्वल टू नम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी दैट इज नम मल्टीप्लाई आई का मतलब है नम मल्टीप्लाई 1 दैट इज 10। फिर आई प्लस प्लस देन आई की वैल्यू 2 इफ़ आई लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है गो टू टेबल। अब ये गो टू टेबल जो है, ये टेबल जो है ये ऊपर जंप करेगा, देन टेबल जहाँ कोलन है वहाँ जंप करेगा। तो ये आपका जो है बैकवर्ड जंप है, गो टू बाद में आया उसका जो लेबल है वो पहले आ गया, राइट। तो इट इज़ कॉल योर बैकवर्ड जंप, राइट। तो गो टू वापस ऊपर जाएगा तो टेबल कोलन वाला जो स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट है परसेंटेज डी, इस स्टेटमेंट को रन करेगा तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 20 आएगा। फिर नीचे आएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, देन कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10 यानी 3 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, देन गो टू टेबल, वापस टेबल पे जंप करेगा, टेबल पे जाएगा फिर प्रिंट करेगा। इस तरह से वो पूरी टेबल को क्या करेगा, प्रिंट करेगा टिल कब तक, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 100 तक। जैसे ही 11 लेस देन इक्वल टू 10 होगा गो टू टेबल एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से गो टू और लेबल जो हैं वो काम करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमने जंप किया है वो बैकवर्ड जंप है, राइट। और जो गो टू के जो लेबल लिखा हुआ है TABL टेबल, और ऊपर जो टेबल जहाँ लिखेंगे वो वहीं पे जंप, दोनों में सिमिलरिटी हो, दोनों का नेम जो है वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो जंप कर पाएगा, अदरवाइज़ आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, प्रोग्राम नहीं चलेगा, राइट। तो इस तरह से आप गो टू और लेबल को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम को अनकंडीशनली कहीं भी जंप करवा सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमने गो टू के साथ कोई भी कंडीशन चेक नहीं की है, कंडीशन हमने इफ़ में चेक कर ली, पर गो टू के साथ कोई कंडीशन नहीं है, गो टू के आगे हमने जो लेबल लिखा है वो लेबल पे जंप कर जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, लोकल वेरिएबल डेफिनेशन a इक्वल टू 10, देन लूप जो है LOOP है वो लेबल का नाम है, देन उसके अंदर लिखा हुआ है डू इफ़ a इक्वल टू 15 देन a इक्वल टू a+1 गो टू लूप प्रिंट एफ दिस एंड दिस एंड दिस, और एक वाइल लूप भी लगा हुआ है। तो अब देखते हैं सबसे पहले होगा क्या इसमें, a इक्वल टू 10 ठीक है, लेबल डू ठीक है, इफ़ a इक्वल 15 a इक्वल टू तो a की वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी। फिर गो टू लूप जाएगा, लूप में जाएगा डू होगा, फिर इफ़ a इक्वल टू 15 नहीं हुआ, a इक्वल टू a+1 यानी 12, फिर 12 हो गया, फिर ऊपर गया। इस तरह से ये 15 तक तो क्या करेगा, स्किप करेगा क्योंकि उसका कुछ हो नहीं रहा है। जैसे 15 वाला कोड नहीं होगा कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, यानी 16 इक्वल टू 15 ये बाहर आ जाएगा, उससे बाहर आ जाएगा तो प्रिंटफ क्या करेगा, प्रिंटफ a इक्वल टू माफ़ कीजिए सॉरी, देखिए यहाँ पे लूप जो है ना गो टू लूप करेगा, राइट। तो ये 10 से लेके 10 11 12 13 14 की वैल्यू को ये प्रिंट नहीं करेगा, ये प्रिंट करेगा आपकी ये प्रिंट करेगा 15 से 15 16 17 18 19, राइट। इन वैल्यू को प्रिंट करेगा, 10 11 12 13 को प्रिंट नहीं करेगा। आउटपुट थोड़ा सा मिस्टेकन है तो यहाँ पे, बिकॉज अगर आप देखें तो a इक्वल टू 15 जो है आपका यहाँ पे आप दे रहे हैं वो अगर, हाँ सही है सॉरी प्रिंट करेगा, माफ़ कीजिए, बिकॉज वो जो गो टू लूप है वो कब हो रहा है, कंडीशन ट्रू कब हो रही है, जब a इक्वल टू 15 है, तो a को 15 स्किप करके बाकी सबको प्रिंट करेगा, बिल्कुल सही है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे गो टू एडिशन, जब i इक्वल टू वैल्यू 3 होती है तो उसको स्किप करना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई यानी गो टू एडिशन पे जाना है, तो i इक्वल टू 3 होगी यानी सम इक्वल टू सम प्लस आई यानी 0 प्लस 0 फिर 0 प्लस 1 1 प्लस 2 और 2 प्लस 3,
यानी 6 जब होगा तो सम में 6 आ जाएगा, उस कंडीशन में वो चीज़ बाहर आ जाएगी, राइट। बाहर आ जाएगी तो सम को प्रिंट कर देगा, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 6। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। धन्यवाद।